हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको बोला जाता है पेपर 1। यूजीसी नेट पेपर 1 में इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है। आप सभी जानते होंगे, जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि कितना इसका वेटेज रहता है एग्जाम में और कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है ये। तो इस यूनिट को आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छे से, डिटेल में, तल्लीनता के साथ में। धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे और अपने जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं, जो हमारे डाउट हैं, उन सभी को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि वो भी क्लास से जुड़ सकें और इस क्लास का उपयोग कर सकें और इस क्लास से बेनिफिट ले सकें और अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारी यूनिट होने वाली, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड हमको क्या करना है? हमको रटना नहीं है, कंटेंट पे हमें पकड़ बनाकर चलनी है। कहां? कंटेंट पर हमें पकड़ बनाकर चलनी है, क्योंकि हमारा कंटेंट अगर क्लियर होगा तो फिर एग्जाम में चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, किसी भी तरह से घूम करके, घुमा करके, कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंटेंट पर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वही हम करेंगे, कंटेंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, हिंदी में इसको बोलते हैं शोध अभिक्षमता। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं देखते हैं, आगे क्या होने वाला है। हमारी यूनिट शुरू होने वाली है। आगे कौन सी यूनिट है? रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड की। अब इसमें क्या होता है, देखो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस जरूर देख लें, क्योंकि पिछली जो यूनिट हुई है, पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड की, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में, धीरे धीरे पढ़ते हुए उसको हमने कंप्लीट किया है। तो शुरू करते हैं आज अपना रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड होता क्या है? देखो, री और प्लस सर्च, इसको तोड़ो ना, री को अलग करो और सर्च को अलग करो। तो री का जो अर्थ होगा हमारा, री का मतलब दोबारा से या फिर से, दोबारा या फिर से, और जो सर्च होता है उसका होता है खोज या शोध या अनुसंधान। ठीक है, तो जो चीज पहले से खोजी जा चुकी है, जो चीज पहले से सर्च की जा चुकी है, उसको फिर से सर्च करना। इसी को हम किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। कोई काम पहले से सर्च हो चुका है, उसको फिर से हम उस पर काम करके उसको हम बहुत बेहतर बनाने के लिए उसको रिसर्च करते हैं। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड को मैंने इतने अच्छे से पिछली यूनिट में समझाया है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए टीचिंग क्या है, उसमें एप्टीट्यूड क्या है। अभिक्षमता। अभिक्षमता मतलब होता है किसी भी काम को करने की कैपेसिटी कितनी है तुम्हारे अंदर। अगर तुम कोई काम कर रहे हो, उस काम को करने की क्या क्या कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर, कितना तुम उसको कर सकते हो, कितना तुम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, कितना तुम उसको समाहित कर सकते हो, वो सब क्या है? वो सब होता है हमारा एप्टीट्यूड। अब यहां जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड था, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह से टीचिंग करनी है, ज्ञान को तुम किस तरह से डिलीवर कर सकते हो, नॉलेज को किस तरह से तुम सामने वाले तक डिलीवर कर सकते हो, उसमें तुम कितने सक्षम हो, कितनी तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है उसको, अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से सामने वाले तक पहुंचाने की। वैसे यहां है रिसर्च एप्टीट्यूड में, तुम रिसर्च कितनी तरह से कैसे कर सकते हो, कितनी क्षमता है तुम्हारे अंदर रिसर्च करने की, वो सब यहां देखते हैं। उसको डेवलप भी करना होता है। अगर किसी में कम है तो उसको डेवलप करके बढ़ाना भी होता है। तो एप्टीट्यूड ये हो गया, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब रिसर्च की जो एप्टीट्यूड है, जो अभिक्षमता है, उसको किस तरह से हम अपना अच्छा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं।
आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसी को जो रिसर्च है, रिसर्च एप्टीट्यूड को एजुकेशन में या कोई टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर करने के लिए उस पर दोबारा से शोध कर सकता है, दोबारा से उसको खोज कर सकता है। किसी टीचर ने कोई प्लान बनाया, पहले उसको मैं सर्च की कि हाँ यार बहुत सारे उसने एक्टिविटीज़ की कि मैं इस तरह से ऐसे 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 ये सब कंटेंट इकट्ठा करूंगा और बच्चों के सामने मैं डिलीवर करूंगा, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो जो उसने कंटेंट इकट्ठा किया, कंटेंट तो उसने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसने जो बच्चों के सामने क्लास में आकर के उसको डिलीवर किया, तो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये हो जाएगा, बच्चों में ये बदलाव आ जाएगा, वो सब नहीं आ पाया। अब वो क्या करेगा, उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देगा या उसमें कुछ बदलाव करना चाहेगा, कुछ अपग्रेड करना चाहेगा। वो अपग्रेड करना चाहेगा तो अपग्रेड करने के लिए फिर से वो सर्च करेगा, रिसर्च, फिर से वो सर्च करेगा कि किस तरह से बेहतर बच्चों तक कंटेंट पहुंच सके और बच्चे को अच्छे से अच्छा समझ में आ सके, और जितने क्लास में बच्चे बैठे हैं सभी बच्चों को बेहतर समझ में आ सके। कुछ इस तरह से वो खोजना चाहेगा, तो उसको बोलते हैं अपनी बनाए हुए प्लान में फिर से सर्च करना, फिर से खोज करना रिसर्च कहलाता है। आई बात समझ में? यहां तक बेसिक हुआ, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं जिनको बोला जाता है। अब विशेषताएं क्या क्या होती हैं रिसर्च की? देखो रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, यानी कि व्यवस्थित प्रक्रिया है। कोई भी अगर हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी तरह की किसी भी चीज़ पर, तो एक सिस्टम से चलती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, उसमें सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उद्देश्यता क्या है इसकी? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यानी कि कोई भी रिसर्च है वो क्या है, उसका उद्देश्य होना चाहिए अनबायस्ड, यानी कि पक्षपात रहित होना चाहिए। पक्षपात रहित होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि एक जो रिसर्च हो रही है वो पक्षपात में हो, क्या इतनों के लिए है, इतनों के लिए नहीं है, या इतने अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ अगला पॉइंट है कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए रिसर्च का, या कंक्लूजन जो रिसर्च का होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो जनरल होना चाहिए, यानी कि सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी के लिए समान मतलब जैसे कोई रिसर्च हुई कोई, या मान के चलो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी थी, अब वो जो वैक्सीन पर जो रिसर्च हुई है वो क्या है? वो जनरल है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि वो इतनों के लिए बनेगी, मतलब इतनों के लिए बनी है और इनके लिए नहीं बनी है, तो ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए बनी है। मतलब अगर उसमें कह दिया जाता कि ये जो वैक्सीन बनी है इसको वही लोग झेल पाएंगे, क्या वही लोग झेल पाएंगे जो लंबे चौड़े ताकतवर हैं, हाइट 6 फीट की है, ठीक है, या फिर जो हमारे सिंघम पाजी हैं उनकी तरह 16 का डोला 46 की छाती, ऐसे लोगों के लिए लगेगी नहीं, ऐसे लोगों के लिए नहीं लगेगी। और उसके जो डोज है वो सभी के लिए समान है, चाहे वो पतला है, चाहे वो मोटा है, चाहे वो नाटा है, चाहे वो लंबा है, सभी के लिए समान है। तो ये क्या है, जो उसका कंक्लूजन होता है रिसर्च का, वो क्या होता है? जनरल होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब यहां देखो, कोई भी रिसर्च या तो क्वालिटेटिव होती है या फिर क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो, जो भी रिसर्च हम पढ़ेंगे वो या तो क्वालिटेटिव होगी या फिर क्वांटिटेटिव होगी, या तो गुणात्मक होगी या फिर मात्रात्मक होगी। इसमें तुम बेसिकली तो समझते ही होगे कि क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक, जिसमें मापा जा सके, या न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, डाटा न्यूमेरिकल हो, नंबरिकल हो, ठीक है। और क्वालिटेटिव में जो डाटा होगा वो कैसा होगा? वो इमेज की फॉर्म में होगा, पिक्चर्स की फॉर्म में होगा, वीडियोस की फॉर्म में होगा,
इस तरह से क्वालिटेटिव होती हैं। ठीक है भाई, इतना समझ लो, आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब एक चीज और हमारे सामने आती है, वो क्या सामने आती है? स्टेटस क्वो। व्हाट इज स्टेटस क्वो? ठीक है, अब स्टेटस क्वो है क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं यथा स्थिति। यथा स्थिति यह है कि कोई चीज पहले जो बन चुकी है, कोई चीज पहले बन चुकी है, बहुत अच्छे से बनी है और सर्वमान्य है। ठीक है, क्या है? सर्वमान्य है, पूरे दुनिया में उसको वैल्यू दी गई है कि हाँ ये जो चीज बनी है बहुत अच्छी है, उपयोग हो सकती है, यूजेबल है। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर कि जो हमने पुरानी चीज बनाई है और वो मार्केट में अप्लाई भी हो चुकी है, मार्केट में लॉन्च भी हो चुकी है, पब्लिक में वो उसका यूज भी हो रहा है, लेकिन आगे चलकर एक समय के बाद आगे चलकर उसी चीज में हमारे जो देखने का नजरिया है उसी चीज में कमियां निकलने लगती हैं। कमियां कैसे निकलती हैं? जैसे कि मान के चलो, यहां देखो एक एग्जांपल है, यहां देखो ये बल्ब है। पहले जो बल्ब था, पहले बल्ब कैसा था? तंतु वाले, यानी कि जो एलिमेंट्स वाले होते थे, एलिमेंट लगे हुए होते थे ना बीच में, गूंज सी जिसको बोलते हैं, गूंज देखते थे तुम, उसमें गूंज टूट जाती थी, वो खराब हो जाता था, तो पहले वो बल्ब थे। ठीक है, लेकिन जिस समय ये बल्ब बना था उस समय एक सर्वमान्य बात थी, सभी के लिए मान्य वैल्यूएबल बात थी कि ये जो चीज, ये जो बल्ब बना है ये बेहतर है, इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, पब्लिक में यूज हो सकता है। कि इससे क्या होता है? इससे रोशनी बहुत अच्छी होती है। ठीक, इससे रोशनी बहुत अच्छी होती है और इसको यूज भी किया जाने लगा और बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा, हर कहीं पर यही वाला बल्ब हमें दिखता था। अब क्या हुआ? अब ये चीज पहले तो मान्यता थी, इसको मान्यता मिल चुकी थी, वैल्यू थी इसकी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हम देखते हैं कि अब जो बल्ब आते हैं अब वो कुछ इस तरह के आते हैं, एलईडी बल्ब जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलईडी बल्ब। ठीक है, तो जो पहले चीज बनी हुई थी वो अब यहां आकर के कोई इस बल्ब को खरीदता हुआ देखा है तुमने? इस वाले बल्ब को किसी को खरीदते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पर ये चीज, जो ये बल्ब था, ये मान्यता था। अब क्या है? अब ये है कि इसमें ज्यादा बिजली यूज होती है, लाइट का ज्यादा खपत होती है, लेकिन अब जो बल्ब आया है एलईडी वाला, उसमें क्या होता है? इसमें लाइट भी कम यूज होती है, रोशनी भी बेहतर होती है, आंखों में भी दिक्कत कम देता है। तो अपनी पहले चीज बनी हुई में, जो पहले चीज बनी हुई थी उसी में बदलाव करना तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है स्टेटस क्वो। यानी कि अपनी ही खोज में जिसको मान्यता मिल चुकी है उसमें चैलेंज करना, उसी को चैलेंज करना। पुराने प्राप्त तथ्यों में, जो पुराने प्राप्त नॉलेज है, इंफॉर्मेशंस है, फैक्ट्स हैं, उनमें चेंज करने की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस, वो क्या कहलाता है? स्टेटस क्वो कहलाता है। याद रहेगा, बोलो। स्टेटस क्वो ये हो गया बदलाव करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो रिसर्च होती है ना, वो रिसर्च अपनी पुरानी इंफॉर्मेशंस को, जो पुरानी रिसर्च हो चुकी हैं, खुद अपने ही रिसर्च को चैलेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जो पुरानी रिसर्च हो चुकी है और जो आगे के समय में आने वाली रिसर्च है, वो पुरानी रिसर्च को हमेशा चैलेंज करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा यथास्थिति, स्टेटस क्वो। ठीक, आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च: डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और आती हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इनको एक एक करके देखेंगे। देख लेते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखें, डेस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान मतलब कोई ऐसी रिसर्च जिसमें हम ब्यौरा देते हैं,
ब्यौरा देते हैं, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और जानकारी प्राप्त करके उसका हम ब्यौरा इकट्ठा करके आगे सबमिट करते हैं, उसको हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। जैसे मान के चलो, देखो इसको पहले पढ़ लो। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फिनोमिना। इट इज यूज्ड टू आंसर क्वेश्चन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। यानी कि इसमें जो यूज होता है हमारा कौन, क्या, कब, कहां, इनके क्वेश्चन आंसर हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, मतलब किसी चीज का ब्यौरा देना होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली रिसर्च है वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। इसका मतलब है कि जो ब्यौरा हम किसका देते हैं, ब्यौरा जैसे कि मान के चलो किसी नई जनजाति पर हमको शोध करनी है, कोई नई जनजाति है उस पर हमें रिसर्च करनी है। हम वहां जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, वहां के तौर तरीके, रीति रिवाज, कैसे वो रहते सहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे ओढ़ते पहनते हैं, ठीक है, किस तरह की उनकी भाषा है, किस तरह से वो अपना कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हर एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी चीज़ को हम ब्यौरा बना करके आगे सबमिट करेंगे। तो ये होती है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ही हमारी एनालिटिकल रिसर्च आती है, हिस्टोरिकल रिसर्च आती है। ठीक है, ये सब रिसर्च इसी के अंदर आती है। ठीक, बात हो गई क्लियर डेस्क्रिप्टिव रिसर्च की। आगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, यहां से हम आगे बढ़ेंगे, यहां से हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास लेना सही नहीं है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कितना समझ में आया। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। रिसर्च को बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और यही उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, उनके पास तक इस क्लास को शेयर करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।